हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके सीरीज़ का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निज़ाम सागर डैम इज़ सिचुएटेड इन। निज़ाम सागर डैम किस नदी पे बना हुआ है। देखिए, ये मंजीरा रिवर पे बना हुआ है, जो कि कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। और पूछा जाएगा कि ये जो मंजीरा रिवर है ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक है। तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। निज़ाम सागर डैम ये जो नाम पड़ा, ये किन के नाम पर पड़ा। देखिए, ये निज़ाम मीर ओस्मान अली खान जो क्या थे, ये सेवेंथ नवाब थे हैदराबाद के। इन्हीं के नाम पे इस डैम का नाम निज़ाम सागर डैम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया। देखिए, ये 1930 में खेला गया। ठीक है। इसमें कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। कितने गेम्स खेले गए थे। 6 गेम्स खेले गए थे। और कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। तो 400 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। क्या ये जो 1930 में कॉमनवेल्थ हुआ था, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, थर्ड है, लॉर्ड मेयो इज़ दी ओनली गवर्नर जनरल किल्ड इन इंडिया। जो लॉर्ड मेयो थे वो एक लौते गवर्नर जनरल थे जो इंडिया में मारे गए थे। ठीक है। इनको शेर अली ने मारा था। ठीक है। कहाँ पर मारा था। पोर्ट ब्लेयर में मारा था, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। कब मारा था। इन 1872। ठीक है। 1872 में शेर अली ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है। कहाँ पर। पोर्ट ब्लेयर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाय। किनके द्वारा किया गया और इन ईयर, किस साल में किया गया। आप लोगों को ही बताना कमेंट सेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन हवा महल। जो हवा महल बनाया गया है उसमें कितनी खिड़कियां हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 953 विंडोज़ है। ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय जय प्रताप सिंह इन 1799। ये जय प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। कब। 1799 में। देखिए, जो जय प्रताप सिंह थे उनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 2 दिसंबर 1764 में हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 803 में हो गई। एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ जय प्रताप सिंह। जय प्रताप सिंह के दादाजी कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा अगर आपको याद है तो। पांचवा क्वेश्चन देखते चलिए, फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। जो मतलब कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में किनको उनका फादर कहा जाता है। चलिए, पहला है फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। कौन है वो। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। कहाँ पर। रामेश्वरम, तमिलनाडु में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी 27 जुलाई 2015 में। कहाँ पर। शिलोंग, मेघालय में। ठीक है। In Indian Institute of Management, Shillong, while delivering a lecture, Kalam sir collapsed and died from an cardiac arrest at the age of 83। मतलब कि जब जब कलाम सर शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे तब वो अचानक से गिर गए और उनकी मृत्यु वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट से हो गई। और उस समय उनका एज कितना था। 83 था। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अब्दुल कलाम साहब थे वो 11वें प्रेसिडेंट थे इंडिया का। और उनका कार्यकाल कब से कब तक चला था। ये 2002 से 2007 तक चला था। इनको बोला जाता था कि ये पीपल्स चॉइस है, ये इतने अच्छे इंसान थे। ही ऑल्सो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1992। मतलब कि जो 1992 में पोखरान का टेस्ट हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अपना। आइए देखते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। चलिए देखिए, इनको पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में और भारत रत्न मिला 1997 में। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अब्दुल कलाम सर। मतलब कि इनके बाद प्रेसिडेंट कौन बना था। और ये इंपॉर्टेंट है भाई।
आंसर करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अब्दुल कलाम आइलैंड? जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, ठीक है, उसका पुराना नाम क्या था? कमेंट्स में आप आंसर कर दीजिएगा। देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन को बोला जाता है? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 16 जून 1723 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 जुलाई 1790 को। फादर ऑफ रिलेटिविटी ये किन को कहा जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 12 अप्रैल 1955 में, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में। कब मिला था? 1921 में मिला था। और ये किस किस चीज़ के लिए जाने जाते? देखिए, ये अपनी मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए जाने जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं, प्लैंक आइंस्टीन रिलेशन के लिए जाने जाते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए जाने जाते हैं और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए ये कौन है? एलिस जॉन जेफरी, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि इंडिया के फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है, तो ये है लालजी सिंह, ठीक है। इनको कौन कौन से अवार्ड्स या मेडल मिले हैं? देखिए, इनको आईएनएसए का मेडल मिला है, कब? 1974 में। और पद्मश्री मिला हुआ है इनको 2004 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो आईएनएसए है इसका फुल फॉर्म क्या है? कमेंट्स में आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ टेलीफोन ये कौन है? यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियास विसेलियस। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटनी लवॉइजियर। He told that oxygen is the key element in combustion and gave oxygen its name। जो एंटनी लवॉइजियर है उन्होंने क्या कहा था कि ये जो ऑक्सीजन है ये की एलिमेंट है किसमें? कंबस्शन में, यानी कि आग लगने में, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन नाम है, ये ऑक्सीजन को किसने दिया था? वो एंटनी लवॉइजियर ने ही दिया था। टाइप्स ऑफ कोल विथ कार्बन परसेंटेज, देखिए पहला है एंथ्रासाइट, इसमें 86 to 92% कार्बन होता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें 70 to 86% कार्बन होता है। तीसरा है लिग्नाइट, इसमें 65 से 70% कार्बन होता है। और चौथा है पीट, इसमें बिलो 60% कार्बन होता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल कौन सा है, तो वो है एंथ्रासाइट। सबसे ख़राब तो वो है पीट, ठीक है। फर्स्ट वुमेन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज, मतलब कि वो कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है, ठीक है, आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे। और अगर ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आप वो नहीं कर पा रहे तो मैं उसके भी सॉल्यूशन वीडियो जल्दी लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।